नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका चैनल के अंदर। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में, कल कहाँ पे कामकाज कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी आप यहाँ पे देखोगे तो पहली जो 15 मिनट की जो कैंडल बनी है, इसका अगर आप हाई एंड लो मार करते हो तो मार्केट कहीं पर भी नहीं गया। इसी कैंडल के अंदर मार्केट ने पूरा दिन बिता दिया। मैंने आपको एक लेवल दिया था 43,425 कि इसके ऊपर आपको बाय करके चलना है। आपका जो पहला टारगेट रहेगा 43,480, सेकंड टारगेट आपका रहेगा 43,560। आपको पहला टारगेट डेफिनेटली आपको यहाँ पे अचीव होता हुआ दिखा होगा। बट यहाँ पे आप देखोगे जिस तरह से यहाँ पे मार्केट ने ऊपर का मोमेंटम दिखाया है, आपको यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिला होगा। प्रीमियम बिल्कुल भी नहीं बढ़ा होगा। उसके पीछे का रीज़न क्या है? काफ़ी लोग मैसेज कर रहे थे कि सर प्रीमियम बढ़ नहीं रहा, इसके पीछे का रीज़न बताओ। तो पहली चीज़ आप नोटिस करोगे, सैटरडे को मार्केट में हॉलीडे रहता है, संडे को मार्केट में छुट्टी रहती है, मंडे को मार्केट के अंदर हॉलीडे आ गया। तो ये 3 दिन का जो थीटा और जो टाइम डीके लगता है वो कब लगेगा? डेफिनेटली ट्यूसडे के दिन, यानी कि मंगलवार को लगेगा। और मंगलवार का भी तो टाइम डीके जो लगता है वो कब लगेगा? वो भी मंगलवार को लगेगा। तो मंडे का भी मंगलवार को लगा और मंगलवार का भी मंगलवार को। मतलब यहाँ पे दोनों साइड से यहाँ पे फाइट हो रही थी, प्रीमियम को दोनों साइड से मेल्ट किया जा रहा था। इसलिए आपका यहाँ पे प्रीमियम नहीं बढ़ा बिल्कुल भी, और प्रीमियम मार्केट ऊपर जा रहा था, मोमेंटम में था, फिर भी आपको यहाँ पे लॉस होता हुआ दिख रहा था। तो यही एक रीज़न है, टाइम डीके की वजह से दोनों साइड से आपको टाइम डीके देखने को मिला। मंडे को हॉलीडे था, इस वजह से आपका टाइम डीके थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिला। अब बात कर लेते हैं कल के दिन के लिए बैंक निफ्टी में किस तरह से कामकाज कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर आपको ये लेवल ड्रॉ करके रखना है 43,480 का लेवल। एक चीज़ दिमाग में बिठा लीजिएगा, एक ये लेवल आपके पास ड्रॉ होना चाहिए और एक ये वाला लेवल आपके पास ड्रॉ होना चाहिए। जब तक 43,480 के लेवल को मार्केट ब्रेक नहीं करता है, तब तक आपको यहाँ पे बिल्कुल भी कॉल साइड नहीं जाना है। इसको ब्रेक करेगा, इस रेंज के अंदर ओपन होता है, इस लेवल को ब्रेक करेगा 43,480 को, आप यहाँ पे कॉल साइड बैठ सकते हो। आपका जो टारगेट निकल के आएगा 43,850 तक का टारगेट रहेगा। जो फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग टारगेट रहेगा 43,600, सेकंड टारगेट 43,850 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है कल के दिन के लिए। बट ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल का लो यानी कि 43,200 के लेवल को नीचे की साइड ब्रेक कर देता है, तो फिर आपको यहाँ पे कॉल साइड नहीं सोचना है। फिर आपका जो टारगेट निकल के आएगा, ये वाली जो कैंडल रेड कलर की जो कैंडल बनी है यहाँ तक, यानी कि 43,000 तक के टारगेट आपको नीचे की साइड देखने को मिल सकता है इस लेवल को ब्रेक होने के बाद। मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि मार्केट मान लो इसी रेंज के अंदर कल के दिन ओपन हो जाता है, 43,820 के ऊपर ब्रेक करेगा, बाय करके चलेंगे 43,600 और 43,850 के टारगेट के लिए। इस रेंज में ओपन होने के बाद 43,200 को नीचे ब्रेक करता है, 200 पॉइंट्स टारगेट के लिए 43,000 तक हम यहाँ पे पुट साइड बैठ सकते हैं। ये तो हो गया एक सिनारियो। अब बात कर लेते हैं मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाता है, तो अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो मैं यहाँ पे ट्रेड करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ 1 आवर तक। मैं 1 आवर तक थोड़ा सा वेट एंड वॉच मोड में रहना प्रीफर करूँगा, क्योंकि वहाँ पे मार्केट थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है। अब अगर मान लो बैंक निफ्टी ओपन होता है गैप डाउन, यानी कि 43,000 के लेवल के आसपास अगर ओपनिंग होती है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि मार्केट के अंदर प्राइस एक्शन किस तरह से बन रहा है। अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद 45 मिनट तक का टाइमिंग आप वेट कर लीजिएगा, बेटर रहेगा। मैं आपको सजेशन यही करूँगा कि गैप डाउन ओपन होता है तो 45 मिनट तक आप कोई भी ट्रेड ना करें, मार्केट को थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। और 45 मिनट में जो भी इस तरह की रेंज बनती है, उस रेंज को आपको मार्क कर लेना है। ऊपर का लेवल ब्रेक करता है, बाय करके चलना है, नीचे का लेवल ब्रेक करता है, पुट बाय करके चलना है। यही 2 कंडीशन गैप डाउन के केस में बनती हुई मुझे दिख रही है, इससे और कोई कंडीशन मुझे नहीं दिख रही है। तो थोड़ा सा पेशेंसली काम करिएगा कल के दिन। कल का दिन हो सकता है थोड़ा सा टफ रहेगा, बट लेवल जो मैंने आपको बताया उसको ड्रॉ करके रखोगे मार्केट चार्ट के अंदर, तो आपको डेफिनेटली एक ट्रेड आपको अच्छा सा मिल जाएगा। बात कर लेते हैं इसी वीडियो में निफ्टी के बारे में कि निफ्टी किस तरह से कामकाज कर रहा है। तो आपने अगर कल इंस्टाग्राम पे वीडियो देखा हो तो मैंने क्लियरली बताया था। मैंने आपको यूट्यूब के ऊपर भी मैंने आपको वीडियो बना के दिया हुआ था कि मार्केट अगर इस कैंडल का हाई ब्रेक करता है तो आपको 18,190 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है।
अगर गैप अप ओपनिंग होती है और नीचे आता है इसी लेवल के आसपास से उठता है, मार्केट बुलिश कैंडल बनाता है, तो अगेन आपको 18,190 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। आज का हाई आप चार्ट के ऊपर जाके देख लीजिएगा, 18,180 के ऊपर का हाई लगाया हुआ है। तो बिलीव करना पड़ेगा आपको एनालिसिस के ऊपर और आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कभी कभी हम रॉन्ग हो जाते हैं, मार्केट है, मार्केट के अंदर हमें रॉन्ग होना पड़ेगा और मार्केट डेफिनेटली कभी ना कभी रॉन्ग कर देती है, बट जो लेवल्स होते हैं मार्केट के अंदर डेफिनेटली वर्क करते हैं और उस लेवल के ऊपर मार्केट रिएक्ट जरूर से करता है। 10 में से 8 बार मार्केट उसी लेवल के ऊपर रिएक्ट करता है और आपको टारगेट अच्छा खासा मिलता है, बट डिपेंड वो करता है आपका किस तरह से सोचते हो, किस तरह से आपका माइंड चलता है और किस तरह की आपकी थिंकिंग है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो है निफ्टी के अंदर हमारा टारगेट ऑलमोस्ट हिट होता हुआ आपको दिखा होगा। अब बात कर लेते हैं निफ्टी के अंदर की भी निफ्टी कल कहाँ पे कामकाज कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपल सी चीज़ आप दिमाग में बिठा के रखिए, एक लेवल ड्रॉ करके रखना, आपके चार्ट के ऊपर ड्रॉ होना चाहिए 18,190 का लेवल, 18,190 का लेवल और ये वाला जो लेवल है 18,100 मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। इस दो लेवल को आपको मार्क करके देंगे, यानी कि ये पूरी रेंज आप मान लो। अगर इस रेंज के अंदर ओपन हो जाता है निफ्टी, ओपन होने के बाद वापस से 18,190 को ब्रेक करता है, मार्क माय वर्ड, कल के दिन का जो टारगेट रहेगा निफ्टी का 18,335 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है कल के दिन के लिए। अगर 18,190 का लेवल ब्रेक हुआ, सीधा सीधा आपका टारगेट 18,335 का रहेगा। फिर मैं यहाँ पे पुट के बारे में तो मेरे दिमाग में दूर दूर तक ख्याल नहीं आएगा। अगर मार्केट नीचे आ जाते मैं ट्रेडिंग क्लोज कर दूंगा, बट मेरा एक ही व्यू रहेगा, इस रेंज के अंदर ओपन हुआ, 18,190 को ब्रेक किया, मेरी एंट्री कॉल में बन जाएगी, स्टॉप लॉस 25 पॉइंट का रहेगा, टारगेट मेरा 18,335 का रहेगा। मैं यहाँ पे पूरे दिन तक होल्ड करने के लिए रेडी हूँ। अगर मान लो इस रेंज के अंदर ओपन होने के बाद निफ्टी 18,100 के लेवल को ब्रेक कर देता है, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा बड़ा कोई टारगेट देखने को नहीं मिलेगा, 18,000 तक के ही मैं टारगेट देख रहा हूँ, यानी कि 100 पॉइंट आपको डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। वही सेम 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे, इस लेवल को ब्रेक करेगा, यानी कि 18,100 के लेवल को ब्रेक करेगा, 18,000 तक हम यहाँ पे कॉल साइड पुट साइड में बैठ सकते हैं, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। बात कर लेते हैं अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग हो जाता है तो जैसे ही बैंक निफ्टी के अंदर कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, इसके अंदर भी कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, क्योंकि हमारा आधा टारगेट तो गैप अप के केस में ही चला जाएगा। तो वापस हमें वेट करना पड़ेगा, एक डिप हमको मिलेगा, जिस तरह से आज डिप मिला है उस तरह से डिप मिलेगा और बुलिश हो जाएगा इसी लेवल के आसपास, तो हम यहाँ पे बाय करके चलेंगे। इससे पहले बाय बिल्कुल भी नहीं करेंगे, मार्केट को 1 घंटा देना ही पड़ेगा हमको एक रेंज बनाने के लिए। रेंज बनाएगा, रेंज को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा, उसी रेंज को हम ट्रेड कर पाएंगे। अब मान लो कि निफ्टी चाहे अगर गैप डाउन ही ओपनिंग हो जाता है तो हम कैसे कामकाज करेंगे। अब गैप डाउन ओपनिंग कहाँ पे होता है वो डिपेंड करता है। अगर सीधा 18,000 के लेवल के आसपास अगर ओपनिंग हो जाती है, 18,000 मान लो, चाहे 18,030 का लेवल मान लो, 18,040 का लेवल मान लो, यानी कि 18,000 के नियर बाय कहीं पे भी ओपनिंग होती हुई आपको दिख रही है तो थोड़ा सा वेट करना, यहाँ पे बाय करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। ध्यान से समझना चीज़ों को। अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होता है तो मार्केट कहीं ना कहीं नेगेटिव साइन दे रहा है। इसके पीछे रीज़न है HDFC बैंक, कोटक बैंक और ICICI बैंक। ये तीनों अपने रेजिस्टेंस से रिजेक्शन ले चुके हैं। हो सकता है HDFC कल के दिन काफ़ी अच्छा आपको डाउनसाइड मोमेंटम दे दे। कोटक भी अपने रेजिस्टेंस को नीचे ब्रेक करने सपोर्ट को रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है, वहाँ पे रिजेक्शन ले लिया है। अगेन उसी रिजेक्शन से वापस कोटक बैंक डाउन आना स्टार्ट कर दे, अगर ये दो बैंक गैप डाउन खुल जाता है तो और आपको नेगेटिव साइन देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, 3 लेवल आप ड्रॉ करके रखना, 18,100, 18,190 का लेवल और 18,000 का लेवल। इस लेवल के आसपास ओपनिंग होता है, मार्केट ऊपर जाने का ट्राई करता है, ऊपर जाने देना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 100 पॉइंट का टारगेट मिस हो जाएगा चलेगा। इस लेवल के आसपास जैसे निफ्टी पहुंचता है, अगेन इस लेवल के ऊपर आपको नेगेटिव कैंडल मिलती है। गैप डाउन ओपनिंग हुआ, ऊपर गया, नेगेटिव कैंडल 18,100 के आसपास आपको मिलती है। आप यहाँ पे सीधा क्या करेंगे, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के पुट बाय करके चलेंगे। वापस से 18,000 का आपका पहला टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट जो आपका निकल के आएगा 17,970 का आपका दूसरा टारगेट रहेगा। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, इस रेंज में ओपन हुआ, 18,180 को ब्रेक करता है, 18,180 या 90 के लेवल को ब्रेक करता है, बाय करके चलेंगे। टारगेट 18,335 का रहेगा। इस रेंज में ओपन होने के बाद नीचे
18,100 को नीचे ब्रेक करता है, पुट बाय करके चलेंगे 18,000 टारगेट तक। गैप डाउन ओपनिंग होती है, थोड़ा सा वेट करेंगे 18,100 तक एक डीप मिल जाए ऊपर की साइड, यहाँ से हम शॉर्ट करेंगे। पहला टारगेट हमारा 18,000 का रहेगा, सेकंड टारगेट हमारा रहेगा 17,970। गैप अप ओपनिंग होती है, 1 आवर तक हमें टाइम वेट एंड वॉच मोड में रहना पड़ेगा। रेंज बनाता है, प्राइस एक्शन बनाता है, उसको ही फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद हम रिएक्शन लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आप लाइक करना चाहो, सब्सक्राइब करना चाहो तो अपने हिसाब से डेफिनेटली कर सकते हो, सपोर्ट दिखाना चाहो दिखा सकते हो। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।